हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे हुबली जायका में। आज मैं आपको एक यूनिक रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत वायरल हो रही है। मैंने भी सोची कि मैं भी आपको ये रेसिपी बता दूँ। इसका नाम है गाजर रसमलाई। चलो बताती हूँ कैसे बनाते हैं। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना गाइस, पता चलेगा कि आपको कैसे बनाना है, क्या क्या लगता है। भी स्किप कर कर के देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, फिर आपको बनाना नहीं आएगा। फिर बाद में मुझे कमेंट्स करके बोलना मत कि आपने ठीक से बताया नहीं है। पहले मैंने गाजर को अच्छे से छील ली, इसको धो के अच्छे से इसको छील ली। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली। फिर उसको मैंने अच्छे साफ़ पानी से धो के उसको मतलब उसमें बहुत सारी क्रिक रहती है और उसके थोड़े से तार तार रहते हैं। उसको अच्छे से क्लीन करके उसे अच्छे से पानी से धो के उसे निकाल के फिर मैंने मिक्सी जार में डाल दी। देखो गाइस, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिक्सी जार में। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। मैंने खा के देखी हूँ, 2 बार ट्राई करी हूँ, तीसरी बार मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। फिर मैं मिक्सी जार में गाजर को डाल दी, फिर उसमें थोड़ा 1 कप दूध डाल दी, फिर उसको अच्छे से पेस्ट बना ली। फिर उसके बाद मैं कढ़ाई गरम करने रखी गैस पे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाली। फिर ये गाजर को अच्छे से पेस्ट करने के बाद फिर मैं घी में उसको अच्छे से फ्राई करने लगी। फ्राई करते करते उसके बाद गाइस, किस किस को मेरी रेसिपी व्लॉग अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। गाइस, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ना कमेंट्स आते हैं ना लाइक्स आते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या होता है। फिर उसके बाद मैं डालती हूँ थोड़ी सी सूजी, 1 कप उतनी सूजी। फिर उसके बाद मैं ऐड करती हूँ उसमें 1 कप दूध। फिर उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, उसको अच्छे से पकने देती हूँ लो फ्लेम में। जब तक कि वो अच्छे सा थिक नहीं बन जाता तब तक मैं उसको लो फ्लेम में अच्छे से पकने देती हूँ। गाइस, अगर मेरी रेसिपी व्लॉग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना। प्लीज़ 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 आपका एक लाइक करना मेरे लिए बहुत ही आगे जा सकती है वीडियो। गाइस, फिर मैं उसके बाद मैं डालती हूँ शुगर, जो कि अपने टेस्ट के हिसाब से, किसी को मीठा चाहिए तो किसी को फीका। हमारे घर पे थोड़ा फीका ही खाते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाते, लाइट में खाते हैं। फिर मैं उसको अच्छे से उसमें शक्कर मिलाने के बाद उसको अच्छे से फ्राई की मैं लो फ्लेम में। उसको मिक्स करते रहना पड़ता है बार बार और उसी के सामने ठहरना पड़ता है गैस। उसको छोड़ के इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो जल जाएगा, नीचे से दाग लग जाएगा। वहीं जब तक वो नहीं बन जाता अच्छे से थिक पेस्ट, तब तक वहीं रुकना पड़ता है। अगर कहीं आप चले जाओगे तो नीचे से दाग लग जाएगा। फिर गैस, मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर ऊपर से। फिर इलायची पाउडर डालने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से मिक्स करने लगी। गाइस, हमारे घर पे मैं जब ये बनाई तो मेरा छोटा वाला भाई और मेरे अब्बा मेरे अम्मी खा के बहुत खुश हो गए। उनको बहुत ही अच्छा लगा और बहुत तारीफ़ करने लगे। एकदम अच्छी और यूनिक रेसिपी लगी उनको, तो बहुत खुश हो गए। फिर यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध को गैस पे गर्म करने के लिए रखी थी, बॉईल करने के लिए। फिर 1 कप दूध मैं साइड में निकाली थी। फिर उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर निकाली, 3-4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसे साइड में रख दी थी। जब तक हमारा दूध बॉईल नहीं हो जाता उसे साइड में रख दी थी। गाइस, ऐसे ही डायरेक्ट पाउडर अगर दूध में डालते हैं तो वो नहीं मिल जाता, वो कड़क बन जाता है। फिर यहाँ पे मेरा दूध अच्छे से बॉईल होके रेडी हो गया था। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सी मलाई, मोटी इतनी अच्छी मलाई आ गई। फिर यहाँ पे मेरा दूध रेडी हो गया तो फिर उसमें हम डाल रहे थे कस्टर्ड वाला दूध। डाल के फिर मैं अच्छे से मिक्स करने लगी, फिर लो फ्लेम में, जब तक वो थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो गई। फिर उसके बाद मैं डाल रही थी थोड़ी सी शुगर, जो कि अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हो। ज़्यादा मीठा भी कर सकते हो, चाहे तो आप फीका भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से करती हूँ क्योंकि मेरे घर पे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते। फिर गाइस, मैं यहाँ पे डाल रही थी थोड़ी सी इलायची पाउडर, क्योंकि वो डालना ज़रूरी है। वो डालने से थोड़ी अच्छी सी फ्लेवर आती है, खुशबू आती है और टेस्ट आता है। फिर गाइस, यहाँ पे वो जो मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया था तो मैं उसके गोल गोल बॉल बना के रखी थी। गाइस, हाथ पे बहुत चिपक रहे थे तो मैं हाथ में घी लगा लगा के उसको गोल गोल बॉल बना के रखी थी, सॉरी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इडली कुकर रखी, उसको स्टीम देना है 10 मिनट के लिए। स्टीम देने से ही वो अच्छे बनते हैं। फिर मैं यहाँ पे इडली कुकर में स्टीम देने के लिए उसको
एक एक बॉल में मैं 2-2 3-3 डाल के रखी थी। फिर उसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन मूछ के 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी, जब तक वो स्टीम नहीं हो जाता। गाइज़, मेरी रेसिपियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करना, और आप भी अपने घर पे ये बना के ट्राई करना ज़रूर। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत खुश हो जाएंगे अगर आपके घर पे बनाएंगे तो। अगर आपके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, आपके सास होंगे, अम्मी अब्बा जो भी होंगे आपके घर में, ये खा के बहुत खुश होंगे और आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। ज़रूर आप बना के ट्राई करना। गाइज़, मैं यहीं पे अपनी रेसिपी व्लॉग ख़त्म करती हूँ। तब तक आप मेरी लाइक शेयर कमेंट्स करना। तब तक फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।